को जागना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग धर्म गुरुओं की बात सुनते हैं। जैसे कि सूचना मिल रही है कि कल चर्च में फादरों के द्वारा अनाउंसमेंट की बात सुनने को आ रहा है। अगर ऐसी बात है तो ये लोग गलत दिशा में लेके जाने का काम कर रहे हैं और ये गलत है। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन को एक्शन भी लेनी चाहिए कि हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे लोग जानकार भी नहीं है, और जो जानकार हैं उनको भी बांध लिया जाता है समाज के मोह में, धर्म के मोह में। तो ये दुविधा वाली पूर्ण आती है। तो मुझे जहां तक लगता है कि धर्म गुरुओं को भी इन लोगों को ठगना बंद करना चाहिए। जब धर्म गुरु अगर जनता का सेवा नहीं कर सकते हैं, बिजली पानी और राशन नहीं दे सकते हैं, तो गलत दिशा में भी लेने का काम धर्म गुरुओं को नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी बात मुझे दिखाई देती है, इलेक्शन कमीशन करे ना करे, मैं उलगुलान जरूर करूंगी और जवाब दूंगी, कट्टर जवाब देने का काम करूंगी। और मैं अपील की बात है कि जो हेमंत सरकार कह रहे हैं कि बिजली बिल माफ, बिजली बिल माफ, यहाँ बिजली है कहाँ जो बिजली बिल माफ कीजिएगा आप? तो दुर्भाग्य का विषय है, जब बिजली आप दीजिएगा। से बिजली नहीं मैं आई थी, मुझे पता है। मैंने देखा था कि क्या क्या बुनियादी सुविधा नहीं है, लेकिन जब मैं आऊंगी तभी तो कुछ कर पाऊंगी। ठीक है। आपको अगर वोट आप रास्ता से आए हैं तो आपको क्या समस्या देखने पहले मिली? चूंकि मैं इस गांव में पहले भी आई हूँ और शहीद नागेंद्र भगत जी की मूर्ति के अनावरण पे आई थी। उस टाइम में मैंने देखा कि कैसे ये लोग बरसात के मौसम में जाते आते होंगे। बहुतों से मैंने पूछा भी, उस टाइम में जब मुझे टिकट भी नहीं मिला था, तो मैंने पूछा कि कैसे आप लोग आते जाते हैं, तो बोलते हैं कि बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है, कई बच्चे तो बरसात में स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। और वैसे ही यहाँ पे बिजली का समस्या है, पानी का समस्या है। यहाँ जल मीनार तो लगा दिया है लोग, लेकिन जल मीनार वाले उसमें ना चार्ज करते हैं, बस मोबाइल चार्ज होता है, पानी मोटर का कोई सुविधा नहीं है उसमें। तो दुर्भाग्य का विषय है कि लोग जीत करके चले जाते हैं। 24 साल इन्होंने दिया, पूरे ग्रामीण ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मुझे भी वोट मांगने में हिचकिचाहट हो रही थी कि मैं कैसे आऊं इस गांव में, क्योंकि ना बुनियादी सुविधाएं हैं, ना रोड है, सड़क, ना पानी, कोई चीजें व्यवस्था नहीं है। मैं लेकिन आश्वस्त करती हूँ, जो कि हमारे टाइगर जयराम महतो जी ने कहा है कि खतियान बचाने की बात और बुनियादी जो भी सुविधाएं हैं वो हम सब देने का काम करेंगे। रोजगार देने की बात करा है हमने, रोजगार देने का काम करेंगे। हमारे जितने भी बच्चे लोग हैं, यूथ लोग हो चाहे छोटे बच्चे लोग हैं, उनके भविष्य की बात है। तो सबसे मैं वोट मांग करके अपील कर रही हूँ कि क्रम संख्या 4 में और कैंची छाप में वोट दें और नया परिवर्तन करें, उलगुलान करें। मैं यही चाह रही हूँ। और इनका भी कहना है कि ये लोग भी परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी देख लिया बीजेपी को, कांग्रेस को, जेएमएम को। जेएमएम के वर्तमान विधायक इधर नहीं आए हैं। सुदर्शन भगत जी इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये स्थिति है, जबकि 20 साल उन्होंने राज किया, शिक्षा मंत्री भी रहे, प्लस लोकसभा सांसद रहे। चाहते तो इस क्षेत्र का उद्धार बहुत पहले कर दिए होते, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे लोगों का कि आज जो माहौल चल रहा है, 500 रुपया, 5000 रुपया, 1000 रुपया, 50 रुपया की बात जो हो रही है, ये लोग ले लेते हैं। तो नेता का भी कहना है कि जब हम लोग वोट खरीदे हैं तो हम विकास क्यों करेंगे? तो जनता को जागना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग धर्म गुरुओं की बात सुनते हैं। जैसे कि सूचना मिल रही है कि कल चर्च में फादरों के द्वारा अनाउंसमेंट की बात सुनने को आ रहा है। अगर ऐसी बात है तो ये लोग गलत दिशा में लेके जाने का काम कर रहे हैं और ये गलत है। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन को एक्शन भी लेनी चाहिए कि हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे लोग जानकार भी नहीं है, और जो जानकार हैं उनको भी बांध लिया जाता है समाज के मोह में, धर्म के मोह में। तो ये दुविधा वाली पूर्ण आती है। तो मुझे जहां तक लगता है कि धर्म गुरुओं को भी इन लोगों को ठगना बंद करना चाहिए। जब धर्म गुरु अगर जनता का सेवा नहीं कर सकते हैं, बिजली पानी और राशन नहीं दे सकते हैं, तो गलत दिशा में भी लेने का काम धर्म गुरुओं को नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी बात मुझे दिखाई देती है, इलेक्शन कमीशन करे ना करे, मैं उलगुलान जरूर करूंगी और जवाब दूंगी, कट्टर जवाब देने का काम करूंगी। और मैं अपील कर रही हूँ लगातार अपने लोगों से कि आप लोग अपने हक और अधिकार को समझिए। संविधान ने अधिकार दिया है सभी को, तो मैं लगातार अपील कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र की वासी रही हूँ। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि हम भी पाठ से रहे हैं। आज हम लोग शहर में चले गए हैं, शहर में डीएसपी रोड में रहते हैं, लेकिन
यहाँ की आबो हवा के बारे में हमें भी पता है। लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, चाहे शिक्षा के विषय में हो, चाहे स्वास्थ्य के विषय में हो, रोड, पानी, बिजली तो आप देख ही ले। हमारे टाइगर जयराम महतो जी जो संदेश दे रहे हैं, लगातार लोगों को उलगुलान कर रहे हैं अपना जल जंगल जमीन बचाने के लिए, आज ये लोग अपनी अस्मिता बचाने के लिए परेशान है। ये लोगों का जल जंगल जमीन सेफ, बालू का देख लीजिए, इन लोगों को बालू का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लोग घर बना रहे हैं तो उनके पास में पत्थर नसीब नहीं है। जेल जाना कोई चाहेगा क्या? यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ केस मुकदमा कौन लड़ना चाहेगा? ये केंद्र में बैठी हुई सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो, इनको चिंता करना चाहिए कि हमारे लोग कैसे जी रहे हैं। लेकिन किसी को कोई सुध नहीं है, लोगों को बस अपनी कुर्सी और सत्ता बचाने में लगे हुए हैं। लगातार आह्वान कर रहे हैं लोग कि अपने राज्य, अपने देश को, अपने विधानसभा को बचाने की बात कर रहे हैं लोग, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सबका भविष्य को कौन बचाएगा? दीदी एक चीज आपको बीच में टोकेंगे, इन लोग बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा से इन लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि इन लोग काम नहीं किए हैं। जनता आप पे विश्वास कैसे करे? चूंकि जनता को भरोसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि आज तक विकल्प नहीं मिला जो विकास का काम कर सके। 24 साल के इस विधानसभा में क्या गारंटी है आप विकास कीजिएगा? विकास करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे सुप्रीमो ने और मैंने खुद किया है काम। देखिए, कौन क्या कहता है उससे मतलब नहीं है मुझे, लेकिन मैंने खुद काम किया, जमीनी स्तर पे काम किया है और लगातार समाज सेवा करते आई हूँ। चाहे किसी भी क्षेत्र की, चाहे शिक्षा जगत की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे लोगों की आवाज उठाने की बात हो, पुल पुलिया पीसीसी तो कई जगह अपने से भी बनाई हूँ। आजकल लोग अगर नहीं मिलता है ना राज्य सरकार से या फिर विधायक से, तो श्रमदान करते हैं। गांव के लोग श्रमदान करके ही इसको भी बनाए थे, लेकिन आज ये रोड फिर से पुनः खराब हो गया क्योंकि वो मिट्टी जो है लगातार लोगों के आवागमन से जो कट जाने के बाद में, वो बह जाने के बाद में खत्म हो जाता है। तो श्रमदान भी लगातार ये लोग करके बना रहे हैं, खुद से प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ प्रयास मैं करते रहती हूँ क्षेत्र का विकास के लिए। कुछ ना कुछ युवाओं के परिप्रेक्ष्य में भी कई बार मैं खेल को भी बढ़ावा दी। ठीक है, अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो ये रोड बना दीजिएगा? ऑफ कोर्स मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा कि हर गांव तक पहले रोड बने, क्योंकि हर गांव में रोड का समस्या है। चाहे वो रायडी प्रखंड की बात कीजिए, चैनपुर की बात कीजिए, डुमरी की बात कीजिए, जारी की बात कीजिए, सभी जगह में रोड का समस्या तो सभी जगह है। और हमारे लोग स्वच्छ जल भी नहीं पी पा रहे हैं। शिक्षा तो दूर की बात है, पानी तक नसीब नहीं है यहाँ पे। पानी की व्यवस्था कर दीजिएगा? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमारे लोगों के लिए पानी का व्यवस्था, बिजली का भी व्यवस्था करेंगे। आज सबसे बड़ी बात है कि जो हेमंत सरकार कह रहे हैं कि बिजली बिल माफ, बिजली बिल माफ। यहाँ बिजली है कहाँ जो बिजली बिल माफ कीजिएगा आप? तो दुर्भाग्य का विषय है, जब बिजली आप दीजिएगा। से बिजली नहीं मैं आई थी, मुझे पता है। मैंने देखा था कि क्या क्या बुनियादी सुविधा नहीं है, लेकिन जब मैं आऊंगी तभी तो कुछ कर पाऊंगी। ठीक है, आपको अगर वोट देके चुनाव जिताती है तो इन लोग रोजगार के लिए क्या काम कीजिएगा? रोजगार के लिए हम लोग रोजगार सृजन करेंगे। जितने भी यूथ हैं, आज ये देख लीजिए, महिला मंडल्स को एक साथ बैठती हैं और 10 रुपया 20 रुपया जोड़ती हैं और उसी से घटता है तो लेती हैं। लेकिन किसी ने भी, ना प्रधान, ना किसी XYZ ने, किसी ने नहीं सोचा, JSLPS भी नहीं सोचा कि इन लोगों को कम से कम टेक्निकल रोजगार चाहिए। तो ऐसी कुछ चीजें टेक्निकली मैं कोशिश करूंगी कि जो महिलाएं घर में बैठी हुई रहती है उन लोग के लिए रोजगार का कुछ उपलब्ध कराइएगा? ऑफ कोर्स कराऊंगी, वही तो मैं बोल रही हूँ। इन लोगों के लिए रोजगार जनरेट करूंगी ताकि इन लोगों को मुंह नहीं ताकना पड़े, बाजार जाए तो अपने पॉकेट में 2 पैसा रहे। और जिस तरीके से अगर साबुन ही बनाती हैं, चाहे अपना क्या बोलते हैं सैनिटरी पैड ही बनाती हैं, तो बहुत बड़े बृहद पैमाने पे हम लोग जगह जगह पर। ठीक है, इन लोग सब कुछ कर लेंगे, पूंजी कौन लगाएगा? अरे भाई, इतना फंड रहता है, पूंजी कहाँ से लाएगा? इतना फंड आता है। आप सोच लीजिए ना कि जो पूर्व में काम किए होंगे 5-5 करोड़ रुपया, कहीं से तो फंड लेके आएंगे, जिधर से भी लेके आएंगे, लेकिन लाएंगे हम अपने लोगों के। अपने से पूंजी दीजिएगा इन लोग को? हम देंगे, क्यों नहीं देंगे? हमारा 1 लाख रुपया का सैलरी होगा, जीत के आएंगे तो हम इन लोगों में 50,000 रुपया क्यों नहीं खर्च कर सकते हैं? ये चीज भावना होनी चाहिए। तो आप वादा करते हैं कि अगर चुनाव जीत के आते हैं तो इन लोग के रोजगार के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी?
बिल्कुल दिक्कत नहीं, खासकर महिलाओं को सशक्त करने का काम सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा। रोड, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था के बाद में रोजगार, रोजगार सबसे पहले, क्योंकि रोजगार नहीं रहेगा लोग कहाँ क्या करेंगे। कुछ करने के लिए रोजगार की आवश्यकता है। वो यहाँ पे लोग आकर के प्रलोभन देते हैं, 5,000 10,000 रुपए दे करके लोग खरीदने की कोशिश करते हैं वोट को। लेकिन आज जनता जाग चुकी है, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है जनता के पास। तो जनता वो ऑलरेडी त्रस्त है, निर्दलीय कैंडिडेट को देना नहीं चाहती है। जो भी लोग हैं निर्दलीय के पास कोई नीति नियोजन है नहीं, उनको कुर्सी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे टाइगर जयराम, मैं तो भाई उधर उलगुलान किए कोयलांचल में, जबकि हमारे राज्य में कोयला है, बालू है, बॉक्साइड है, तब हमारे राज्य के लोग गरीब क्यों हैं? लड़के लूंगी अधिकार, लड़के राज्य सरकार से, इतने लोगों से, दलालों को भगाऊंगी यहाँ से। देख लीजिए यहाँ पे गरीब लोग जाता है ब्लॉक तो 50 रुपया 100 रुपया देना पड़ता है। इन सब समस्याओं को कौन देखेगा? तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मैं करूंगी, आखिरी दम तक लड़ूंगी इन लोगों के लिए, तो खासकर क्योंकि मैंने भी उस जीवन को देखा है। क्योंकि मेरे पिताजी भी जब झारखंड आंदोलनकारी थे, 5.5 साल के लिए जब जेल गए थे, तो हमने भी परिस्थिति देखी है, इसीलिए मैं समझती हूँ। आज हम लोग पढ़ लिख करके नौकरी करके अपने आप को स्टेबल करके अच्छे कपड़े और अच्छी चीजें पहन ले रहे हैं, लेकिन हमारा समाज आज भी बहुत पीछे है। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए आपको। धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक।